सिंपल ये आपको एनालिसिस बताता हूँ। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्राइस सिर्फ बायर और सेलर, आप भी बाजार में दो ही काम करते हैं, या तो बाई या तो सेल। या तो आपको बिड ऑर्डर्स दिखते हैं या फिर आस्क ऑर्डर दिखते हैं। तो प्राइस में जो भी इंक्लूडेड है वो बाइंग और सेलिंग ही है। बाइंग से डिमांड जनरेट होती है और सेलिंग से सप्लाई जनरेट होती है। बाइंग और सेलिंग एक साथ चलते हैं। एक तरफ बाइंग चल रही होगी तो एक तरफ सेलिंग चल रही होगी। प्राइस में अप साइड मूवमेंट कब आता है? ऊपर की तरफ। कोई भी प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहता है यहाँ से, तो वो कैसे आता है? सिंपल थ्योरी है कि डिमांड जो है, जो बाइंग है, वो सेलिंग से ज़्यादा हो जाए। बेसिकली ये बाइंग जो है सेलिंग से ज़्यादा कब होगी? इस बात को बड़ी आसानी से समझिए। रिटेलर्स जैसे कि हम लोगों जैसे जो ट्रेडर हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, क्या हम लोग इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं बाजार में? नहीं। देखिए आपको चाहिए एक बहुत बड़ा पैसा। बहुत बड़ा पैसा कहाँ से आएगा? इंस्टीट्यूशन से। जो भी म्यूचुअल फंड्स हुए, बैंक्स हुई, जो भी यहाँ पे पैसे लगा रही हैं, उनका पैसा बड़ा पैसा है। तो होगा क्या, एक समय रिटेलर्स बायर सेलर तो इक्वल रह जाते हैं कि जितना बाइंग चल रहा है उतना सेलिंग चल रहा है। कभी बाइंग ज़्यादा हो गया, कभी सेलिंग ज़्यादा हो गया। हम लोगों को उस बिगर अमाउंट पे बिड करना है कि जब इंस्टीट्यूशन बाइंग या सेलिंग आपको कहीं पे शो करे तब। तो इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग कैसे शो करेगी कि मान लेते हैं कि कोई प्राइस थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, रुका था, फिर चल रहा था, अचानक से वो बहुत तेजी से अपसाइड मूवमेंट करता है। मतलब इतनी बड़ी डिमांड किसी रिटेलर के द्वारा जनरेट नहीं की जा सकती, किसी इंस्टीट्यूशन ने की होगी। अब आपको फाइंड आउट करना है कि उसका प्राइस क्या है, कहाँ एंट्री किया जाए, तो क्या किया जाए। तो क्या होगा, जहाँ तक ये डिमांड गई है थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। करेक्शन के बाद आपको देखना है दोबारा से फिर से यही चाल की शुरुआत होगी, दोबारा से रिवर्सल होगा और मूवमेंट फिर से अपसाइड होगा। और जहाँ तक पिछली बार डिमांड जनरेट की गई थी उससे ऊपर प्राइस निकलने की कोशिश करेगा। तो समझ लीजिएगा दोबारा से खरीदारी बड़े लोगों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है बाइंग सेलिंग का, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये देखिए, ये बेसिकली प्रीवियस डे का ये क्लोज रहा। नीचे आपको देख पा रहे होंगे सभी लोग अच्छे से। प्रीवियस डे क्लोजिंग ये रहा। प्रीवियस डे पिछले दिन का जो बंद हुआ जहां पर भाव, वहां से अप साइड गैप अप किया प्राइस ने। देखिए कितना बड़ा ये गैप अप है, 144 से सीधा 160 के पास हाई लगाया है। 161.64 के आसपास 161 रुपया 60 पैसे का हाई लगाया है। उसके बाद क्या हुआ, अब सेलर क्या करता है, इतनी बड़ी खरीदारी हो गई, लगभग 15-16 रुपए की खरीदारी मान के चलिए। अगर इतनी 10% के आसपास की कहीं खरीदारी हो गई है तो सेलर क्या करता है, ऊपर से सेल करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि इतनी बड़ी खरीदारी के बाद प्राइस को रोका जाए और नीचे की तरफ टच किया जाए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने इन कहीं जोन में खरीद कर रखा है अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, तो बाइंग के ऑर्डर जो हैं अब सेलिंग में तब्दील हो रहे होंगे। तो डिमांड जो है, जो इतनी तेजी से डिमांड आई, वो धीरे से कम होगी। और क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ, सेलिंग ऑर्डर्स आएंगे तो प्राइस डाउन साइड आएगा। डाउन साइड आने के बाद अगर बायर को अपने पोजीशंस बचाने हैं तो मैंने क्या कहा, दोबारा से बायर बाइंग करेगा और ये हाई ब्रेक करेगा। तो हम लोग समझेंगे कि दोबारा से डिमांड जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। आज के दिन ये अभी आप होता हुआ देख रहे हैं। ये 5 मिनट के एक कैंडल से ये हाई ब्रेक हुआ। कल जो हाईएस्ट पॉइंट था, डे हाई था, आज ब्रेक किया गया है और अब प्राइस उस हाई के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपल समझिए। सेलिंग हुआ, एक पॉइंट तक लो बनाया, ये 154.55 के आसपास, फिर प्राइस अपसाइड गया है और फिर अपसाइड जाने के बाद कंसोलिडेशन। मतलब पहले बायर ने गैप अप कराया, सेलर ने सेलिंग की, अब दोनों के मिडिल से फिर बायर खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों के बीच एक प्राइस ऐसा आया जहां बाइंग सेलिंग इक्वल हो गया। बाइंग सेलिंग इक्वल होने का मतलब है डिमांड और सप्लाई, जितने बिड ऑर्डर उतने आस्क ऑर्डर। अब जब बिड ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब खरीदारी के ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। अगर आस्क ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर से ज़्यादा हो गए तो प्राइस फिर से गिर जाएगा। यहाँ पे फिर बायर जीतता हुआ दिखता है कि प्राइस अप साइड गया है, मतलब बिड ऑर्डर्स फिर ज़्यादा हो गए हैं। खरीदार अभी भी बिकवाल से स्ट्रांग है, मजबूत है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर डे हाई ब्रेक कराया है। डे हाई पिछले दिन का उच्चतम स्तर अगर ब्रेक करता है, हाईएस्ट पॉइंट अगर ब्रेक करता है, मतलब कल जिस भाव तक खरीदारी की गई थी,
आज उस भाव के ऊपर और पैसा डाला जा रहा है बाजार में, और पैसा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो क्या होगा, फिर से डिमांड जनरेट होगी और प्राइस एक न्यू हाई बनाएगा। और नया हाई कैसे बनाएगा कि जहां भी अभी भाव ट्रेड कर रहा है, जो भी प्राइस ट्रेड कर रहा है, वो प्राइस और अपसाइड मोमेंटम की तरफ जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखिए हम लोग बायर और सेलर को देख रहे हैं, तो जो भी बड़े बायर हैं या बड़े सेलर हैं उन पर ही बिलीव कर रहे हैं। तो जहां से ये ब्रेकआउट हुआ, इस जगह से हुआ, तो आप अपना एसएल 160 160 के आसपास रख के इसको अपसाइड के लिए मूवमेंट को ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जहां तक रैली मिलेगा आप उसको ट्रेड कीजिए। दूसरा, अगर आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटम चाहिए, कि थोड़ा बहुत मोमेंटम नहीं चाहिए, आपको 10 या 15 20 25% चाहिए, तो आप इस प्रीवियस स्विंग लो का 157 का एसएल रखिए, और अगर 10-15% का मूवमेंट आता है तो वो आप कैच कर ले जाएंगे। ठीक है ट्रेडर्स, थैंक यू। इसी तरह से देखिए, अभी मैंने पीएनबी का स्टॉक है, मैं उसका भी एनालिसिस करके आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरह से पीएनबी कितनी बड़ी बाइंग में है, क्या 55 या 60 के हाई बना सकता है क्या। इन चीज़ों को अगर आप बहुत बेहतर तरह से समझना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक कर लीजिएगा, जितना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है पीएनबी पे अपलोड करूंगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो भी वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।